Please now. Good morning, one and all. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. I Good feel morning. pleasure welcoming you all on behalf of IQAC and Department of Computer Science and Applications, BM Khalsa College, Garhshankar, on the fourth day of 5 days faculty development program organized by IQAC in collaboration with Department of Computer Science and Applications. The topic for today's the topic for today's session is role of ICT in education. We are lucky to have Professor Kamini, Department of Computer Science and Applications with us. She will deliver on the topic Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. Now, I would request Professor Kamini to start the session. Professor Kamini. Thank you, ma'am. A very good morning to all of you. Today, we are going to discuss the functions and applications of Microsoft Word and PowerPoint, which are very useful softwares these days. With the help of these softwares, we can put our thoughts or knowledge that we want to share in a more effective way. So let's start with first of all with MS Word. Wait for a minute. Okay. Now we will learn some basic features about MS Word. First of all, to open MS Word, we go to Start menu here and we search for a Microsoft Office because MS Word is the part of Microsoft Office and PowerPoint also. We can click on Microsoft Office and we search for a Microsoft Word in a given list. Let's we see here and we click on Microsoft Word. Okay. You all are आपको सभी को दिखाई दे रहे हैं ना प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को Yes, ma'am. Okay. Okay, now we see some basic features of MS Word. ठीक है जैसे कि अभी मुझे कुछ स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना है मुझे जस्ट आपको बताना है MS Word के फीचर्स है ना तो क्या होता है कि हमें जस्ट किसी को बताना होता तो हम कुछ लिखने का कष्ट नहीं करते हम सिंपली ऐसी कोई की प्रेस कर देते कि हमें जस्ट बताना ही है फीचर्स MS Word के तो जस्ट लाइक दिस हम ऐसे कर देते हैं बट हमें ऐसे कोई भी की प्रेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ठीक है क्योंकि हमें जो MS Word है वो प्री डिफाइंड सैंपल पेज देता है हमें अगर हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करना है जस्ट बेसिक फीचर्स बताने जैसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ तो हम वो क्या सैंपल पेज क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमें देता है वो हम यूज कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम जहाँ तो कभी कहीं भी हमें मिलेगा नहीं मेनू में जहाँ हम जाएंगे फाइल में ओपन देखेंगे ओपन करेंगे कहीं नहीं मिलेगा उसके लिए हमें जहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी वो है इज इक्वल टू देन वी राइट हियर RAND then parenthesis start and then closed आप अपने मोबाइल फोन को जूम कर सकते हैं अगर अच्छे से नहीं दिखता मैं बड़ा थोड़ा कर देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं मैंने कमांड कौन सी लिखी है इज इक्वल टू
RAND पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है, इसको मैं फिर से छोटा कर देती हूँ क्योंकि लार्ज साइज नहीं रखना है, जैसे नॉर्मल हम 12। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस। सी प्री डिफाइंड सैंपल पेज हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसे की प्रेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें MS वर्ड प्री डिफाइंड सैंपल पेज देता है। तो अब मैं आपको इस सैंपल पेज की हेल्प के साथ बताऊंगी कि हम MS वर्ड में कैसे काम करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपना जो हमने जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट स्टाइल देखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड हमें कैलिबरी बॉडी देता है। ठीक है, जो फॉन्ट स्टाइल है आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलिबरी लिखा हुआ है, बट नॉर्मली हम टाइम्स न्यू रोमन लिखते से हमने सिलेक्ट किया, देन हम जाएंगे जहाँ पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें कोई भी पसंद है वो कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम टाइम्स न्यू रोमन लिखते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन हम कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, जो एक फॉर्मेट है MS वर्ड में फाइल बनाने का, वो कुछ ये होता है कि हमने ऊपर कोई हेडिंग देनी है, मेन हेडिंग हमने दी, उसके बाद हम मान लो सब हेडिंग हमने दे दी है। ठीक है, ये हमारी होगी, एक हमारी हेडिंग होगी, ये हमारी सब हेडिंग होगी। तो जो हमारी हेडिंग है वो हमें क्या है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो हमें 16 ही रखना होता है। ठीक है, वैसे अपनी मर्जी से जो रखना है रख लो, बट बाय डिफॉल्ट जो हमें रखना है वो है 16 एंड जो सब हेडिंग है उसका हमें क्या रखना होता है 14। ठीक है, एंड जो हमने नीचे हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है उसका हम लिखते हैं 12 लिखते हैं। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। तो ये एक फॉर्मेट है MS वर्ड में अपनी क्या है फाइल टाइप करने का। दूसरा हम देखते हैं और फीचर्स देखते हैं MS वर्ड के, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया है कंप्यूटर, साइज इंक्रीज करना चाहते हैं हम इसका, तो A है जो कैपिटल है, इससे क्या है हमारा क्या है साइज क्या है इंक्रीज होगा, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। स्मॉल है से डिक्रीज करेंगे, देन इट विल बी डिक्रीज। ओके, यहाँ से हम कर सकते हैं, मैन्युअली यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। और ऑप्शन हमें क्या मिलती है MS वर्ड में, बोल्ड की हम बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन की ऑप्शन मिलती है, कोई भी हमें जहाँ से पसंद है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हमने ये लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, इसको क्या है हम किसी को लोअर केस या अपर केस में करना चाहते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल है इसका सिंबल है, लोअर केस करना चाहते हैं लोअर केस सभी लोअर केस में हो जाएंगे, अपर केस करेंगे सभी अपर केस में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक पहला पहला वर्ड हमारा कैपिटल हो गया, बाकी सारा स्मॉल, तो हम ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर एक्स X2, एक्स का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट, X2 का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा वर्ड है वो लाइन से थोड़ा अबव हो जाता है स्मॉल। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं ग्राफिक्स कि हमारे लाइन से क्या थोड़ा सा अबव हो जाता है तो और स्मॉल हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये करेंगे सबस्क्रिप्ट, ठीक है, तो इससे क्या होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है हम अपने लाइन से अबव या स्मॉल अगर हम अपने जो हमने लिखा हुआ है उसको करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और हमें कौन सी ऑप्शन मिलती है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने की। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हमने फॉन्ट का करना है, ये जो बैकग्राउंड हो गया है ना, हाईलाइट कर लिया हमने, जो हमें अगर हमने मान लो फाइल बनाई हुई है 100-200 पेजेस की, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम सभी को बताना चाहते हैं, जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं मेन टॉपिक्स को। ठीक है, और अगर हम फॉन्ट का अगर इसको हम नहीं चाहिए तो इसको क्लिक कर देंगे। और अगर और हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलती है बुलेट्स एंड नंबरिंग की मिलती है, हम लिख लेते हैं नीचे, फिर उस पर देखते हैं अप्लाई करके। जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर
1. Then we write here number 2. कोई लिस्ट हमने तैयार की हुई है और हम इस पर बुलेट्स एंड नंबरिंग करना चाहते हैं. That we can also apply because MS Word offers us predefined bullets. From here, we can select which we want. We want numbers. We can also select. There are number of options available in MS Word to do our numbering. ठीक है, ये तो था कि हमें MS Word देता है, लेकिन अगर हम खुद बुलेट्स एंड नंबरिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं. वो देखते हैं कैसे बनती है. जैसे कि हम 1 2 3 4 5 के में अपनी नंबरिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. 1 लिख लिया, देन हम डॉट लिखेंगे, देन स्पेस, देन वो हमारे क्या है बुलेट्स एंड नंबरिंग जो होती है वो बन जाती है. कुछ भी लिख लो, जहाँ पर नाम लिख लेते हैं ऐसे, देन एंटर भी लिख लिया हमने, नेम्स लिख लिए है ना. देखिए है ना, वो बुलेट्स एंड नंबरिंग. अगर नहीं नाम लिखना है तो बैक स्पेस कट कर दो. हम खुद भी बना सकते हैं, MS वर्ड भी देता है और हम भी बना सकते हैं. ठीक है, और हम फीचर्स देखते हैं MS वर्ड के. जैसे हमने ये टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लिया है, हम इसके लेफ्ट साइड में रखना करेंगे, सेंटर, राइट, जो हम सभी साइड से सेम चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो ये सारी ऑप्शंस भी हमें क्या है MS वर्ड में हमें मिलती है. दूसरा देखें कि जब हम देखो मैं सिलेक्ट करी, मैं ऐसे सिलेक्ट करी या हम कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं. कई बार होता है कि हमें सिर्फ कोई पार्टिकुलर कोई वर्ड सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, जैसे कि मान लो जी डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, कई बार वो हमें आगे चला जाता है, हम फिर पीछे लेकर आते हैं इसको सिलेक्ट करें, फिर इधर हो जाता है, फिर इधर, फिर जाकर कहीं जाकर वो हमारा होता है, तो प्रॉब्लम आती है. लेकिन हम इसको इजीएस्ट वे में सिलेक्ट कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे. ये देखिए डबल क्लिक किया, हो गया सिलेक्ट. गैलरी सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक एंड इट इज सिलेक्टेड. फॉर्मेटिंग सिलेक्टेड, डबल क्लिक करेंगे किसी वर्ड को. इससे हम क्या ज्यादा आसानी से हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे जब करते हैं मैन्युअली तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, अगर देखिए पैराग्राफ से अगर हम पैरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो मुझे यही पैरा सिलेक्ट करना है चाहिए, अगर हम पैरे को भी करना चाहते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे इसकी सेटिंग करते हैं. ऐसा ना करके हम जहाँ पर जाएंगे फर्स्ट पर 3 बार क्लिक करेंगे एंड इट इज सिलेक्टेड. ठीक है, इसको करेंगे एंड इट इज सिलेक्टेड. मीन्स कि अगर कोई वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम 2 बार क्लिक करेंगे, और अगर हमें एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम 3 बार सिंपली क्लिक करेंगे एंड इट इज सिलेक्टेड. हमें स्क्रॉल कर करके ऐसे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं. ठीक है, ये भी हमें एक ऑप्शंस मिलती है. दूसरा, अगर हम पैराग्राफ में ये देख सकते हैं हमें स्पेसिंग भी मिलती है, लाइन स्पेसिंग की फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में. ये डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड हमें डिस्टेंस देता है वो देता है 1.15 का, बट अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट 2 लाइंस का हम चेंज करना चाहते हैं, we selected it and go here, it's a line spacing, click here, see 1.15 पर क्या है क्लिक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें इतनी स्पेसिंग मिलती है. हम कम करना चाहते हैं, we can click here, देखिए कम होगी. अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं then we click on 2.0 and it will be increased. ठीक है, तो इस तरह हम क्या है कि हम लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं अपनी जो हमने फाइल तैयार की हुई है उसमें. ठीक है, ये देखिए कलर्स हैं, थीम यहाँ से मिलते हैं, कुछ भी कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं इसमें. आगे देखते हैं कि हमें और होम टैब में क्या मिलता है. एक हमें फाइंड की मिलती है, रिप्लेस की मिलती है. तो ये ऑप्शंस देखते हैं कैसे इस पर हम काम कर सकते हैं. फाइंड की और रिप्लेस की ऑप्शन हमें तब वहाँ पर बहुत में हमारे लिए फायदेमंद है जहाँ पर हमारी फाइल बहुत बड़ी है. जैसे स्टूडेंट्स हो आप, है ना, BCA MCA के आप फाइल बना रहे हो, आपकी फाइल 100 पेजेस 200 की हो, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना चाहते हैं. अगर 1-2 पेज हो तो आप मैन्युअली ढूंढ सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ पेज हो तो ढूंढना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो हम वहाँ पर वो वर्ड लिख देंगे, जैसे कि क्विक वर्ड फाइंड आउट करना है. आई कैन राइट हियर क्विक एंड क्लिक ऑन find next. Okay, see here quick dark हो गया, then find next, see again dark, find next again. और find next कर रही हूँ तो जहाँ जहाँ पर क्विक है वहाँ वहाँ पर आ रहा है,
लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार में सारे क्विक यहाँ पर लिखा वो हाईलाइट हो जाए, तो क्या करेंगे, कहाँ पर क्लिक करेंगे, रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट ऑफ सी, जहां पर क्विक 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 लिखा हुआ है इट इज हाईलाइट। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड की क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कौन सी मिलती है हमें, रिप्लेस की मिलती है। किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना, मान लो कोई हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है किसी वर्ड में, जैसे कांग्रेचुलेशन के स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है पूरे फाइल में, तो हम अकेले अकेले ढूंढ ढूंढ के थोड़ा करेंगे कि कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ हम सही करना है। वी कैन यूज दिस ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे क्विक वर्ड लिखा हो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, क्विक को हम रिप्लेस कर लेते हैं, सॉर्ट के साथ कर लेते हैं रिप्लेस, SORT वी कैन राइट हियर replace all, click here, yes, see, जहाँ पर आप देख सकते हैं sort आ गया, जब क्विक लिखा होता है जहाँ पर भी क्विक था sort आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम क्या है फाइंड एंड रिप्लेस की जो ऑप्शंस है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमें, जहाँ पे हमारी जो फाइल है वो बड़ी है, लार्ज पेजेस की है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके और फीचर्स देखते हैं। ये तो हम होम टैग यूज कर रहे थे, अब हम इंसर्ट में जाएंगे। तो हमने लिखा हुआ इसको क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल है देन प्रेस क्लिक। इंसर्ट का मतलब कोई चीज हमें इंसर्ट करनी, वीडियो इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करना है, कोई सिंबल इंसर्ट करना है ना, हेडर फुटर, हाँ पेज नंबरिंग, सब कुछ हम जहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट पेज कैसे इंसर्ट करना है। हमारे पास सिर्फ एक पेज है, नेक्स्ट पेज हम कैसे करेंगे इंसर्ट, सी in second there is a written blank page, we must click here and next page again click, then उसके नीचे आ जाएगा जिस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, तो इस तरह हमारे पास क्या है, 4 पेजेस है, 4 बार क्लिक किया 4 पेजेस हमारे आ, तो इस तरह क्या हम नेक्स्ट पेज कर सकते। दूसरा हमें एक बहुत ही हमारे पास ये भी हमारा बहुत काम रहता है टेबल्स, वो देखते हैं। टेबल पर क्लिक करेंगे, देन वी गो टू इंसर्ट टेबल, अपने अकॉर्डिंग जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए, मुझे 4 कॉलम चाहिए तो मैं 4 पर लिख दूंगी। रोज कितनी चाहिए, मान लो मुझे 10 चाहिए, मैं 10 पर लिख दूंगी एंड ओके। तो देखिए हमारा जो टेबल है वो बन गया 4 कॉलम एंड 10 रोज का। अब अगर इसका साइज हम घटाना चाहते हैं, इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, सिलेक्टेड एंड ये सारा नहीं सिलेक्ट हुआ है, we can decrease its size। देखो जैसे हम ये ऊपर जो है ना रूलर, इसे रूलर कहते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप देखिए मैंने क्या साइज घटा दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना एमएस वर्ड खोलते हैं तो हमें ये रूलर की ऑप्शन नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो हम कहाँ से लेकर आएंगे अगर रूलर की ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जाएंगे हम व्यू टैग मेनू में, व्यू पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए रूलर पर क्लिक, अगर मैं यहाँ पर अनचेक कर दूं then it is off, when check it is on। ठीक है, अगर हमें नहीं मिलती तो हम व्यू से जाकर उसे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने टेबल तो इंसर्ट कर लिया है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया स्टूडेंट का नेम लिख लिया है, देन यहाँ पर मैंने क्लास लिख ली है, जहाँ पर रोल नंबर लिख लिया है एंड देन आई राइट हियर एड्रेस। सारा मैंने टेबल बना लिया, बट after that I remember that I have also to add email address, then I have to add one column here, then how we add, see, we can insert another column, we can click here, right click, we can right click, go to insert, insert column to left, see हमारा column आ गया। इसी तरह और चाहिए, insert column to left, इस तरह हमारा क्या है एक और कॉलम यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ बीच में नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती कि मैंने ईमेल जहाँ लिखना है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो एड्रेस लिखा, रोल नंबर लिखा, उसको हम पूरा कॉपी पेस्ट करें दूसरे पर लेकर जाएं जहाँ पर ईमेल लिखे, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहीं बीच में मान लो कहीं भी करना है, वहां पर हम करेंगे राइट क्लिक, इंसर्ट पर जाएंगे,
ये देखो बीच में हो गया। अब लेफ्ट लेफ्ट मैंने किया था ना, राइट करके देखते हैं, लेफ्ट है राइट है ना। ये इसके राइट पे हो गया, लेफ्ट पे करना लेफ्ट में। तो इस तरह हम क्या है, बीच में भी क्या है, कॉलम कर सकते हैं इंसर्ट। और इसी तरह हम रोज भी कर सकते हैं इंसर्ट। इस पर राइट क्लिक करेंगे, अगर रोज करनी है तो हमें नीचे जाना है, कॉलम करेंगे तो ऊपर जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जब ऐसा कोई है नहीं वैसे जगह, जहां मर्जी कर लो, ऑप्शन तो आई जाएगी। तो मैं वैसे बता रही हूँ, बिलो करेंगे तो बिलो आगे, बीच में कहीं करनी है तो बीच में आगे देखो, बीच में भी हम कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम कोई एंट्री हम करें, हम मिस कर देते हैं, है ना। तो हमें याद सोचते कि ओहो हमारी एंट्री मिस हो गई, तो हम क्या करने लग पड़ते हैं, सारा डाटा उसको उठाकर नीचे कॉपी पेस्ट करने लग पड़ते हैं। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो ऑप्शन मिलती है, ये तो था इंसर्टिंग का, कि टेबल कैसे इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा रोज कैसे इंसर्ट करनी है। बट अगर हम डिलीट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए, सेलेक्ट करो जहाँ तक, तो सॉरी सिंगल इसको ही करना है, राइट क्लिक एंड डिलीट कॉलम। देखो एड्रेस हमारा वाला कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरह हम रोज कर सकते हैं, रोज को सिलेक्ट करेंगे, हाँ नहीं, लेफ्ट राइट क्लिक, देखो डिलीट रोज एंड वो डिलीट हो गई, ठीक है। डिलीट भी देख लिया, ऐड भी देख लिया। एंड एक और चीज हम अपने इसके टेबल में कर सकते हैं, वो क्या है, स्प्लिट। जैसे हम केवल टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने जो कॉलम्स हैं उसको स्प्लिट करें, अपनी रोज को स्प्लिट करें, ठीक है। तो वो देखते हैं वो कैसे कर होता है। जहाँ इस कॉलम को मैंने क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। जहाँ पर मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक, गोज टू स्प्लिट सेल्स। अब जब हमें कॉलम को स्प्लिट करना है तो हम ऊपर तक 2 रहने देंगे और नीचे 1 रहने देंगे एज इट इज, एंड क्लिक और ओके। हमारा जो कॉलम है वो क्या है, स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट का मतलब तो डिवाइड करना, कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। और इसी तरह हम रोज को भी कर सकते हैं। मान लो हमें रो को करना है, इस रो को करना है, क्लिक हियर, स्प्लिट सेल। अगर हमें रोज को करना है, यहाँ पर कॉलम लिखा जहाँ पर हम 1 कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर सॉरी, जहाँ पर रोज लिखा है जहाँ पर हम 2 कर लिख देंगे, ठीक है। अब ओके, सी हमारी जो रो है वो क्या है, स्प्लिट हो गई है। इस तरह क्या है कि हम रोज कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और क्या ऑप्शन होती है टेबल में, मर्ज करना, 2-3 रोज को मर्ज करना, सेल्स को मर्ज करना। ऑप्शन भी हमें क्या है, हमें एमएस वर्ड देता है। और मर्ज कैसे कर सकते हैं, मान लो मुझे ये 4 कॉलम मर्ज करने, select it, right click on it, okay select one ना, एक फिर से करते select, right click, merge cell, see this is merge, ये हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको वो बताई है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमें काम करने के लिए, जब हम टेबल बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, कुछ भी है ना, कोई टाइम टेबल बनाना हो, इंफॉर्मेशन रखनी हो, रिकॉर्ड्स रखने हो, तो इन चीजों की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनको कहते हैं बेसिकली, हमें डेट हमारा ये फीचर्स है वो हमें डे टू डे हमें हमारे काम के लिए क्या आसान करते हैं, कि कैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, स्प्लिट करना है, रोज कॉलम्स ऐड मर्ज करना है, ठीक है। तो ये सारे थे टेबल्स के फीचर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और इंसर्ट हम और इंसर्ट क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं, वो यहाँ पर कर लेते हैं पिक्चर। अगर हमारे पास नहीं है पिक्चर हमारे कंप्यूटर में, तो क्लिपआर्ट में हम चूज कर सकते हैं, हमें मिलती है यहाँ पर भी। जैसे कि मैंने ये पिक्चर ली हुई है, क्लिक करेंगे देन वी कैन इंसर्ट, सी पिक्चर इंसर्ट हो गई है। इसको हम छोटी करना चाहते हैं, जो लास्ट में जाएंगे जहां पर देख सकते हैं, इसको ऊपर को हम ड्रैग, तो ये क्या होगी, हमारी पिक्चर क्या है, स्मॉल होगी, जितनी भी हमें चाहिए स्मॉल, और स्मॉल करना चाहते हैं वो स्मॉल कर सकते हैं। ये तो था कि अपनी पिक्चर को कैसे हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। बट वी कैन आल्सो क्रॉप अवर पिक्चर इन एमएस वर्ड।
Usually we can use paint to crop our picture, but MS Word also has this feature. We can easily crop in this also. अगर देखिए अब हमें कहीं भी ऐसे क्रॉप की मानो ऑप्शन नहीं मिल रही है, सिंपली पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे जैसे मैंने अभी किया एंड सी हियर, देखिए क्रॉप की हमें ऑप्शन क्या है वो मिल रही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम dreamstime.com, हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू इंसर्ट दिस। सिंपली यहाँ पर जाएंगे नीचे एंड वी कैन इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड सी हमारी जो पिक्चर है वो क्रॉप होगी। फिर से करके देख लेते हैं, क्लिक करेंगे इस पर, क्रॉप की ऑप्शन आ गई, सिलेक्ट एंड यहाँ से हम ऊपर कर लेंगे, हमारी जो पिक्चर है वो क्रॉप होगी। इस तरह हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं। हमें जरूर नहीं कि हमें एमएस पेंट ही चाहिए क्रॉप करने के लिए, हम वर्ड में भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस इंक्रीज करनी, कंट्रास्ट कलर अपनी पिक्चर के वो हम कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है। और हमें अब हम देखते हैं मेन जो चीज है, अगर हम फाइल बनाते हैं उसमें हेडर लगाना, फुटर लगाना एंड पेज नंबरिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें हेडर एंड फुटर हम कैसे लगा सकते हैं। हेडर है, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमें प्री डिफाइंड मिलते हैं टेम्पलेट्स, जो हमें पसंद है वो हम चूज कर लेंगे। जैसे मुझे फर्स्ट वाला पसंद है, इस पर क्लिक करूंगी। देखिए अब हम हेडर का देखो क्या मतलब क्या होता है कि हम कोई ऐसे कोई नाम हम चाहते हैं वो हमारे हर एक पेज पर आए। जैसे हमारी बुक्स है, हम उसका देखते हैं वहां पर चैप्टर का जो नेम होता है वो हर एक पेज पर होता है, उस चीज को हम हेडर कहते हैं। और हम लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर लिख दिया हमने, ठीक है, एंड जो लिखा हो ना क्लोज हेडर एंड फुटर्स को हम क्लोज, कंप्यूटर फर्स्ट पेज पर है, सेकंड पेज पर भी है कंप्यूटर, देखिए थर्ड पर भी है, फोर्थ पर भी है, अगर एक और पेज इंसर्ट कर लेंगे तो उस पर भी होगा, देखिए उस पर भी आ गया। तो इस तरह क्या है कि हमारे सारे पेजेस के ऊपर हेडर आ गया। और अगर हम इसे रिमूव करना है, हमें नहीं चाहिए, तो सिंपली हेडर पर जाएंगे, see here in the last here written remove header, we can click here and see our header is removed. In the same way we can apply footer also on our pages. Click on footer, we can select according to our wish, as I can select first one. Simply same way as I applied header, same way we can apply footer. कंप्यूटर लिख दिया मैंने, क्लोज। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर भी है, नेक्स्ट पर भी है। तो इसी तरह क्या है, हम क्या है हेडर क्या लगा सकते हैं एज सेम फुटर की तरह। रिमूव करना है, नहीं चाहिए, रिमूव फुटर एंड इट इज रिमूव। इस तरह क्या हम हेडर एंड फुटर अपने पेजेस पर लगा सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज पेज नंबरिंग। हमने देखा हम फाइल्स बनाते हैं पेज नंबरिंग करते हैं, हमारी बुक्स में पेज नंबरिंग होती है, तो वो हम कैसे करेंगे। Here's written page number, click on this, where we want page numbering, top of the page, bottom, page margin, current position, as our according to our needs we can select. As you want on the bottom of page, select which you want, as I want this. One, two, three, automatically four, five. ऑटोमेटिकली क्या है हमारी क्या है पेज नंबरिंग वो हो जाती है। तो इस तरह क्या है हम अपने जो हमने फाइल बनाई हुई है हमारे ना, उसमें हेडर फुटर पेज नंबरिंग ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस थिंग्स क्या है हमें हमारे बहुत ही फायदेमंद है, हमारे डेली यूज में आती है अगर हम एमएस वर्ड को यूज करते हैं। दूसरा और क्या है, एक और चीज है मैं आपको बताती हूँ, हाइपर लिंक लगाना, जो हम इतना नेसेसरी नहीं यूज करते, बट अगर हम लिंक लगाते हैं, अगर हम कोई फाइल बनाई है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव वे में हो जाती है। कोई लिंक करना, इट इज वेरी इजी टू अप्लाई लिंक। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, मैं जस्ट सिंपल यहाँ पर लिंक ही लिख लेती हूँ। कोई वर्ड हमने फाइल तैयार करी, इसमें एक वर्ड पर हम लिंक लगा देंगे, लिंक लिख लिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिंक लिख लिया।
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, हाइपरलिंक पे जाएंगे, क्लिक ऑन हियर, सी टेक्स्ट टू डिस्प्ले लिंक ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि मैंने जहाँ पर लिंक लिखा हुआ था। अब किस पर फाइल पर हम लिंक लगाना चाहते हैं, किस पर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये बीसीए फर्स्ट नाम की फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लिया है, इसको सिलेक्ट दैट प्रेस ओके, ठीक है। अब हमारा लिंक लग गया, सी ये ब्लू कलर का हो गया है, जो हमने नेट पर भी हम उसको सर्च करते हैं हम देखते हैं और वो बहुत ब्लू कलर की होती है। और इस पर हम क्लिक करेंगे, नहीं खुलेगा। हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे ना तो नहीं खुलेगा लिंक। कैसे खोलना है इसको, वी कैन प्रेस कंट्रोल फ्रॉम कीबोर्ड एंड देन क्लिक, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल एंड माउस क्लिक करना है तभी हमें हमारा खुलेगा, वैसे क्लिक करेंगे नहीं। देखिए जो मैंने बीसीए फर्स्ट नाम की जो फाइल थी साथ में जो अटैच की थी वो खुल के आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या है क्लोज करते हैं। सिंपल एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऐसे क्लिक करेंगे तो नहीं खुलेगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड देन माउस क्लिक, देन यस एंड इट विल बी ओपन, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू अप्लाई हाइपरलिंक इन आवर टेक्स्ट, ठीक है। ये तो हो गया हाइपरलिंक। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि होता है कि हमारे पास कोई ब्राउचर है या फिर हमारे पास कोई पोस्टर है जो क्या है पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस वर्ड, ठीक है। पहले तो आप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ना डेस्कटॉप पर ये रखा हुआ है इक्वेजन सी प्रोग्रामिंग, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, देख सकते हैं आप। सॉरी एमएस वर्ड, ठीक है। तो देखा ना क्या एरो लिखा हुआ था। अब क्या है, अब हमें देखिए अब उसको ओपन करना है, डेस्कटॉप में था, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे। अब मेरा डेस्कटॉप था ना, डेस्कटॉप पर मैं क्लिक करूंगी, देखिए जहाँ पर वो मुझे शो ही नहीं कर रहा क्योंकि वो पीडीएफ में है और मैं वर्ड में। तो हम क्या करते हैं यूजली कि हम ऑनलाइन पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें उस पेज में उस ब्राउज़र में कुछ चेंजेस ही नहीं चाहिए, हमें एज इट इज ऐसे ही रखना है। मान लो अगर हमने जैसे हम अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हमने वर्कशॉप्स कराई है, हम क्या है हम ब्राउज़र बनाते हैं, है ना। तो हमें मान लो प्रिंसिपल सर ने हमें हमारा रिपोर्ट मांगी है, तो रिपोर्ट तो हमने एज इट इज ऐसे देनी है उसकी एमएस वर्ड में, हमें उसमें ब्राउज़र में कुछ चेंजेस थोड़ा लाना है। अगर हमें चेंजेस लाना हो तो हम उसको पीडीएफ टू वर्ड करते हैं, देन भी इंसर्ट। लेकिन अगर हमें चेंजेस ही नहीं लाना है तो कैसे करेंगे, जहां पर तो हमें शो ही नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सी एंड हियर इज रिटन ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सी मेरे जैसे लैपटॉप में एडोब क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल है जो कि एक पीडीएफ में हमें जो फाइल है उसे ओपन करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपके कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में कोई और होगी तो वो हम आपको वो शो करेगा। जैसे मेरे में एडोब क्रोम पहले ही हाईलाइट है, नहीं है तो कर लेंगे, देन सी अब हमारे पास आ गया क्योंकि डेस्कटॉप में हो, आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप में हो। अब यहाँ पर मुझे वो शो हो रहा है इक्वेशन सी प्रोग्रामिंग, लेकिन जब हम फाइल ओपन में करेंगे वहां पर नहीं हो रहा था क्योंकि पीडीएफ में। अगर हम पीडीएफ स्टार्ट करना चाहते हैं और हम उसमें नहीं चेंजेस कर रहे हैं, अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें पीडीएफ टू वर्ड करना ही पड़ेगा। बट अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे करना है, तो ऐसे इसको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाकर ओपन, सी इट इज डिस्प्ले, ठीक है। तो इस तरह हम अपना जो पीडीएफ है वो से क्या है डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए ऐसे इसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्या है हम ऑब्जेक्ट में जाकर ये सब चीजें क्या है वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं हम इसमें कर सकते हैं। आगे हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट का क्या है यहाँ पर मतलब कि हम अपना पेज है जो हमने एमएस वर्ड की फाइल तैयार की हुई है वो हम कैसी चाहते हैं, ठीक है। कितनी स्पेसिंग हो, अप डाउन मार्जिन कितना हो, सारा कुछ हमने कहा हमें सेटिंग कर सकते हैं। हम जाकर पेज लेआउट में कर सकते हैं। पहले मार्जिन कि जहाँ जो साइड में जो स्पेस है इसको मार्जिन बोलते हैं। जैसे हमारी बुक्स में नोटबुक्स में भी देखा होगा कि साइड में लाइन लगी हुई होती है, वो हमें मार्जिन दिया हुआ होता है ना। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं मार्जिन। वो हम चारों साइड से कितना चाहते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे,
बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल में क्या होता है कि चारों साइड हमारे 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर स्पेस होती है। अगर नैरो चाहिए देन वी क्लिक हियर नैरो, ये देखिए स्पेस कम हो गई है। मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट में क्या होता है कि दो साइड्स तो 2.54 सेंटीमीटर की होती है, टू हमारी होती है 1.91। तो वाइड चाहिए, क्या हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग हम जैसे सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी पेज की कैसी हमें चाहिए। हमें दो मोड्स मिलते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप होता है। एंड बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में हम जो टाइप कर रहे होते हैं वो हमारा पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, वो वर्टिकली होता है, ठीक है। हम जैसे हम कुछ लिख लेते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें एक कमांड ही लिखनी है एंड सब भी टाइप होके आ जाएगा। अगर हम किसी को समझा रहे हैं कमांड मैंने लिख दी है एंड देन एंड आ गया पैराग्राफ, है ना। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होता है, हमारा जो पेज होता है वो टालर होता है, वाइड नहीं होता है, ठीक है। बट अगर हम पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे एंड सी इट इज वाइड। पोर्ट्रेट में क्या होता है, वर्टिकली होता है। लैंडस्केप में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है ना। हमारा जो पेज होता है वो वाइड होता है। लेकिन हम पोर्ट्रेट में करेंगे तो इट्स अ टाल बट नॉट वाइड, ठीक है। तो इस तरह हम देख लेंगे कि हमें जो प्रिंट करवाना है हम चाहते हैं वो पोर्ट्रेट में आए या फिर क्या है वो आए लैंडस्केप में, ठीक है। और हम जैसे कि हमें जब फाइल बनाई है उसके बाद हमें प्रिंट भी करवानी है, तो प्रिंट कैसे पेजों पर करवानी है, A4 चाहिए, A6 पर करानी है, लीगल पर करानी है, एग्जीक्यूटिव पर करवानी है, स्टेटमेंट पर करानी है, वो हमें ऑप्शंस मिलती है। कहाँ मिलती है, साइज में जाकर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास हर एक तरह के पेजेस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक टाइप का पेज मिलता है उसी से ही हमें इसके काम चलाना पड़ता है। लेटर, टैबलॉइड, लीगल हम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पर यूज करते हैं। स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव A3, A4, A5 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे भी हमें चाहिए लीगल चाहिए, सिलेक्ट लीगल। A3 चाहिए, वी कैन सिलेक्ट इट। वैसे ही हमारा आ जाएगा हमारा टेक्स्ट लेके ताकि जो हमारे A3 या A4, A6 जो पेज है हमारे पास वहाँ पर आसानी के साथ क्या है हमारा प्रिंट हो जाए, ठीक है। इस तरह क्या है हम अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। दूसरा जो होता है तो मेन जो हम जब फाइल बनाते हैं तो हम उसमें बॉर्डर्स लगाते हैं, पेज बॉर्डर, ताकि जो हमारी जो फाइल है वो और भी ज्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव हो। जो देख रहा है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो हमारी फाइल को देखकर। तो वो कैसे होगा, पेज बॉर्डर लगाएंगे। पेज बॉर्डर पे जाएंगे, पेज बॉर्डर हमें पेज लेआउट में ही मिलेगा, आप देख सकते हैं। मैं इंसर्ट में गई, फिर मैं पेज लेआउट में गई, पेज लेआउट में आप देख सकते हैं पेज बॉर्डर, जहाँ पर पहले तो नन है, देख सकते हैं कोई बॉर्डर नहीं है इसलिए नन है। हमें कौन सा चाहिए, शैडो चाहिए। शैडो को क्लिक करेंगे, जहाँ पर जो लाइंस है, जहाँ पर जो हमारी पसंदीदा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे जे पसंद है, इसको क्लिक किया एंड देन सी बॉर्डर हमारा आ गया है, सभी पेजेस पर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारा क्या आया, आ गया है। जो मैं डिलीट कर देती हूँ थोड़ा आसानी रहेगी, सारा कुछ डिलीट कर दिया है। एंड लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है दूसरा अगर कोई सिलेक्ट करे ना। तो पेज बॉर्डर लगा दिया है ना। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पेज है। अगर इंसर्ट में जाएंगे दूसरा ले लिया पेज, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया। सभी पेजेस पर सेम बॉर्डर देखो, फोर्थ पर भी यही है, थर्ड पर भी यही है, सेकंड पर भी यही है, फर्स्ट पर भी यही है ना। बॉर्डर्स तो लग गए, पेज बॉर्डर पर हम पेज लेआउट में गए, वहां पर पेज बॉर्डर पर गया हमने लगा दिया। बट हमने जो फाइल तैयार की है हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे जो हमारा बॉर्डर है वो यही रहे जो हमने लगाया है अभी, लेकिन जो इसके बाद वाले पेजेस है उस पर ये बॉर्डर ना,
पहले पेज पर तो यही बॉर्डर रहे, बट उसके बाद वाले सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है उस पर ये बॉर्डर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लगाते हैं अप्लाई करते हैं बॉर्डर वो तो सभी पेजेस पर लगता है, तो उसके लिए क्या है हमें ब्रेक करना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं पहले वो कैसे करना है हमें सेक्शन ब्रेक। ये देखिए हमने फर्स्ट पेज यही चाहिए, फर्स्ट पेज के ना लास्ट में जाएंगे, एंटर तो ठीक है, फर्स्ट पेज ऐसे ही चाहिए हमें। देन इसको एंटर करके फर्स्ट पेज पे ही हूँ मैं, ठीक है। अभी फर्स्ट पेज को मैं नीचे ले जा रही हूँ इसके, एंटर करके प्रेसिंग एंटर। चलो जहां तक हम आ गए, ठीक है, लास्ट तक जाना होता है। अब यहाँ पे आके हम देख सकते हैं पेज लेआउट में हमें कौन सी ऑप्शन मिलती है, ब्रेक्स, ठीक है। तो जहां जाना है ब्रेक्स, पेज ब्रेक है, सेक्शन ब्रेक है, हमें सेक्शन ब्रेक में जाना है, सेक्शन ब्रेक में जाना है। नेक्स्ट पेज पे जस्ट क्लिक करना है, क्लिक किया वो हमारा जो कर्सर था नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब क्या होगा, सेक्शन डिवाइड हो गया, फर्स्ट पेज है वो अलग सेक्शन में और नीचे वाले 2 3 4 5 6 पेजेस है वो अलग सेक्शन है, उसको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम नहीं डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 5 6 पेजेस जो हमारे पास है उनको वो एक सेक्शन मानेगा, जो फर्स्ट पेज है उसको एक सेक्शन मानेगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे बॉर्डर। अब फर्स्ट सेक्शन पर नहीं चाहिए, हमें दूसरे पे चाहिए ना। अब मैं आपको तो डबल क्लिक, यहाँ पर मैं ना डबल क्लिक कर रही हूँ अभी। अब देखिए मैंने डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो मैंने कहा ना सेक्शन डिवाइड किए हैं, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 1 और दूसरे पर क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2। जहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे सेक्शन बने हैं कि नहीं बने हैं। तो हमारे सेक्शन बन चुके हैं, अगर नहीं बने होते तो जहाँ पर भी 1 ही होता। इसको बंद करेंगे, सेकंड पेज पर हम जा रहे हैं, हमारा सेकंड पेज है, इसको क्लिक करेंगे। देन अगेन गो टू पेज लेआउट, गो टू पेज बॉर्डर्स, ठीक है। एंड हियर इज अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट था इसलिए हमारे सभी पेजेस पर आ गया। बट देयर आर सम ऑप्शंस, जैसे कि है दिस सेक्शन, अगर मैं दिस सेक्शन पर करूंगी तो जो मेरा दूसरा सेक्शन उसके अंदर जितने भी पेजेस है 2 3 4 5 6 सभी पर दूसरा बॉर्डर होगा जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, इस सेक्शन का जो पहला पेज है, दूसरे सेक्शन का पहला पेज जो दूसरा पेज है उस पर आएगा, जो 3 4 5 6 पेज है उस पर नहीं आएगा। दिस सेक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, पहला पेज छोड़कर बाकी सब पर आ जाए। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी करना चाहते हैं, मैं दिस सेक्शन करूंगी, ठीक है। और जहाँ पे कोई और बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं करना है तो हमें यहाँ पर देखिए 8 है दिखा हुआ, 8 की ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ, कोई भी हमें पसंद है, मान लो मुझे तो फर्स्ट वाली पसंद है, इस पर क्लिक करूंगी। अब देखते हैं फर्स्ट पेज पर है कि नहीं है। ये देखिए फर्स्ट पेज पर नहीं है क्योंकि हमने सेक्शन ब्रेक किया था। फर्स्ट पेज तो हमारा ऐसे ही आ गया, उस पर बॉर्डर सेम वही वाला आया, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे हमारा बॉर्डर क्या आ गया, ये पर आ गया, ठीक है जी, एप्पल बॉर्डर आ गया। अगर इन पर भी अलग अलग जाए तो इनको भी हम सेक्शन ब्रेक करके कर सकते हैं। एंड सेम थिंग हम हेडर एंड फुटर में भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी बुक्स हैं, जैसे फर्स्ट लेसन है कोई बुक है कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स की, फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो फर्स्ट चैप्टर के मान लो 10 पेजेस है उनके ऊपर कंप्यूटर ग्राफिक्स लिखा होगा। सेकंड जो लेसन है उसमें उसका नाम है सिस्टम कंपोनेंट्स, तो उसका लिखा हुआ होगा, उसके 20 पेजेस उसका लिखा हुआ, तो वो कैसे करते हैं, वो भी सेक्शन ब्रेक करके ही करते हैं। अगर हम हमारे अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं तो उसमें हेडर एंड फुटर हम इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। सेम जैसे मैंने अभी आपको सेक्शन ब्रेक करने सिखा दिए, ऐसे ही हम हेडर एंड फुटर में भी सेक्शन ब्रेक करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, टफ नहीं है। देखिए फर्स्ट में ये वाला आ गया, सेकंड पे हमारे पास ये, ठीक है। तो इस तरह क्या है, हम पेज बॉर्डर लगा सकते हैं और अलग अलग पेजेस पे कैसे लगाना तो वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं इसकी। यहाँ पर मैं कुछ लिख लेती हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार कहती हूँ। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना है, हम जैसे समझा रहे हैं, जैसे मैं आपको भी समझा रही हूँ, तो हमें ऐसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कुछ एसेंशियल हमें टाइप करने की जरूरत है। एक सिर्फ कमांड लिखने की जरूरत है, इज इक्वल टू RAND, then parenthesis start and then closed, then we can press enter।
हमें प्री डिफाइंड सैंपल पेज मिल जाएगा। यहाँ पर इंडेंट एंड स्पेसिंग लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये क्या है, इसमें हम पैराग्राफ की स्पेसिंग कर सकते हैं। मान लो इतना तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब बिफोर पैराग्राफ के यहाँ पर ऊपर, अगर आफ्टर नीचे है ना, तो पहला ही मैं सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ मैं जैसे मैंने आपको बताया 3 बार क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे क्लिक सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, 3 बार क्लिक करके हम अपने पैराग्राफ को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है, अब हम जाएंगे पेज लेआउट में। बिफोर ऊपर हमें कितनी स्पेसिंग देनी है, आफ्टर ये आ गई, ठीक है। सॉरी ऑटो हो गया, दे देखिए देखिए नीचे कितनी देनी है, 4 आफ्टर। और लेफ्ट राइट में कितनी देनी है, ये लेफ्ट राइट, ये 0 पर है, अभी इसको बढ़ा लो। ये देखिए, और उधर टेक्स्ट मूव करना है, यहाँ से कर सकते हैं, ये करना है राइट इधर कर सकते हैं। तो ये हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। मैंने आपको फॉर्म टैग में बताई थी, वो हमारी लाइन स्पेसिंग थी, ये हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो हम इस तरह क्या है अपने पैराग्राफ को भी क्या है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि पेज का मार्जिन कैसे सेट करना है, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, साइज A4 A6, ब्रेक्स लगानी देखी है ना, बॉर्डर सेक्शन डिवाइड करके कैसे पेज बॉर्डर हम लगा सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं। एंड आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑटोमेटिक इंडेक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने कोई बुक लिखी हुई है, हमने कोई फाइल बनाई हुई है, जैसे हम ज़्यादातर जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी जो फाइल्स हैं वो टाइप करके बनाते हैं, है ना, वर्ड में बनाते हैं। तो बाद में हम टेबल्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसर्ट में जाके हम टेबल क्रिएट कर वहां से इंडेक्स बनाएंगे। वो क्या होता है, हम मैन्युअली टाइप करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें मैन्युअली ना टाइप करना पड़े, हमारा जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली बन जाए, तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो देखते हैं हम, है ना। तो मैं रख ले, चलो इसको पहले कंट्रोल है। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ ऑटोमेटिक इंडेक्स से पहले। एक मिनट, ऑफिस से मैं जरा खोलती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब हम मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट में जैसे मैं एक और पेज रख लेती हूँ। हमने मैं ना इंसर्ट ऑटोमेटिक बनाना है, मतलब हमने बुक लिखी है, कितने पेजेस की हैं, और ब्लैंक पेज ले लिया, 5-6 ले लिया, है ना। अब क्या क्या होता है कि हम ऐसे लास्ट पेज पे होते हैं, हमें अपवर्ड फर्स्ट पेज पे जाना है ना। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, स्क्रॉल बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ फिर हम माउस की जो स्क्रॉल हो तो उसको क्लिक करते हैं, जब मैनुअली इसको करते हैं। ये करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है हमें। हम सिंपली क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम को क्लिक करेंगे। ये देखिए आप फर्स्ट पेज पर आ गई, लिखा नहीं हुआ है इसलिए इतना पता नहीं चलता, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रॉल बार जो नीचे थी ना, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो जो स्क्रॉल बार है, मैं कंट्रोल प्लस होम जब करूंगी, ये देखिए स्क्रॉल बार ऊपर चल गया, फर्स्ट पेज पर जहाँ पर भी लिखा हुआ पेज, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी ऑटोमेटिक हम अपना इंडेक्स कैसे बनाएं। पहले लिख लेते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कमांड ही लिखेंगे, एंटर। इसको हम बना लेते हैं लेसन नंबर 1। जैसे मैं बुक की एग्जांपल ले रही हूँ, के ऊपर हम इसकी हेडिंग है वो लिख देंगे लेसन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, सेम कमांड हम लिख देंगे, स्मॉल लेटर्स RAND, एंटर, कंट्रोल B, इसको हम लेसन नंबर 2 बना देंगे। अब थर्ड पर आ गए हैं, जहाँ पर
फिर हमें ये हमारा थर्ड पेज, इसको हम लेसन नंबर 3 नहीं बनाएंगे, ये हमारा लेसन नंबर 2 का ही पार्ट रहेगा कि लेसन नंबर 2 हमारा बड़ा है, ज्यूम करें कि वो हमारा एक पेज पर नहीं आया है एंड वो नेक्स्ट लेसन पर वो पेज पर वो कंटिन्यूस किया है, तो यहाँ पर हम लेसन नंबर 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम और लिख लेंगे, इसको हम बना लेंगे लेसन नंबर सॉरी लेसन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह एग्जांपल लिया मैंने 4 पेजेस पर लिख दिया है। ठीक है, हमारी फाइल है, हम बना चुके हैं। ठीक है, अब हम वहाँ ऊपर हेडिंग्स तो देते हैं कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, इसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग तो ये बनी हुई हेडिंग का मतलब ये तो अब इसको एमएस वर्ड सिंपल ही लेगा इसको, और इसको ये हेडिंग लगे, इसको इसका जो नीचे लिखा उसको अलग करना है, ताकि जब हम ऑटोमेटिक इंडेक्स बनाए तो उसको उठा ले इसको। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, इसको सिलेक्ट किया, ध्यान से देखना सभी, इसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम जाएंगे होम में, ये थर्ड नंबर पर देखिए जहां पर लिखा हुआ हेडिंग 1, जहां पर क्लिक करेंगे एंड वो हेडिंग बन गई। ठीक है, और यही चीज हम ऊपर करेंगे, लेसन नंबर 2 सिलेक्ट एंड हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे, लेसन नंबर 1 एंड देन हमारी बुक बन गई। अब हमें इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स हमारा फर्स्ट पेज पर होता है, जहाँ एक पेज इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट ब्लैंक पेज, पहले ऊपर हमारा क्या है, एक पेज क्या है इंसर्ट हो गया। हम कहीं बीच में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एंड में ही करना, जैसे अभी मैंने ऊपर किया। टेक्स्ट हमारा पहले ही होता है, बुक बाद में होती है, शुरू लेसन 1 लेसन 2 ना, तो इसलिए हमने ऊपर लिखा है। अब ऑटोमेटिक इंडेक्स कैसे बनाना है, जैसे हमारे पास जो मेन पार्ट है, यहाँ पे देखिए रेफरेंसेस लिखा हुआ है, जहां पर जाना है आपको। ठीक है, रेफरेंसेस पर हम क्या है क्लिक करेंगे एंड सी हियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्लिक ऑन दिस and we see here there are number of styles given. From here we can select which we want. तो सिंपली मैंने फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट सी, हमारा जो इंडेक्स है वो बन गया है। लेसन नंबर 1 हमारा सेकंड पेज पर था, वो सेकंड आ गया, 2 लिख कर आ गया। लेसन नंबर 2 हमारा थर्ड पेज पर था, 3 आ गया। लेसन नंबर 3 हमारा फिफ्थ पेज पर था, 5th आ गया। 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ पेज पर हमारा लेसन नंबर 2 था। ठीक है ना, मैंने भी कहा था ये लेसन नंबर 3 पर वहां पर गए थे, उसको मैंने हेडिंग नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि लेसन नंबर 2 बड़ा है, हमने जूम किया है तो उसको 2 पेजेस पे लगे। तो आपने अक्सर देखा होगा जो हमारी बुक्स है, अगर आप बुक्स के आगे जो इंडेक्स देखेंगे वो इसी ही तरह का होता है। जो हमारी बुक्स पब्लिश होती है वो कोई टेबल बनाकर उसमें इंडेक्स नहीं बनाते हैं, कभी टेबल बनाकर नहीं देखा होगा आपने, इंडेक्स ऐसे ही होता है। अपनी बुक्स में आप देख सकते हैं उसमें इंडेक्स ऐसे ही बनता है ऑटोमेटिक। ठीक है, देखिए लेसन नंबर 2 पर जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर भी गया था, ये 4 पेज है इसलिए वहां पर आ गया। अब मान लो अगर कुछ और हमने ऐड कर लिए, बाद में हमें आया दिमाग में कि कुछ और भी हमने करना है लेसन नंबर 4, तो देखते हैं कि वो उसमें कैसे होगा ऐड। एंटर, इसको हम हेडिंग बनाएंगे, ये याद रखना है इसको हेडिंग जरूर बनाना है, अदरवाइज वो नहीं होगा अगर आप हेडिंग नहीं बनाओगे। ठीक है, अब क्या है, अब हो जाएंगे, अब हमें यहाँ पे लेसन 4 नहीं शो हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये अपडेट टेबल है ना, जहाँ पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पर हमने क्लिक किया एंड सी पूछ रहा है वो हमसे, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। अपडेट एंटायर टेबल पर हम क्लिक करेंगे, देन प्रेस ओके। सी लेसन नंबर 4 आ गया, पेज नंबर 6 पर था वो आ गया। अगर जहाँ से अपडेट नहीं करना चाहते हैं, रेफरेंसेस पे जाएंगे तो अपडेट टेबल जहाँ पे हमें मिलेगा, तो जहां पर भी क्या है हम टेबल को क्या है वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि हम ऑटोमेटिक क्या है टेबल क्या है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर इसमें जितना भी मैंने अभी बताया, इसमें अगर किसी को भी किसी ऑप्शंस को लेकर कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है इसके रिगार्डिंग जो मैंने अभी ऑप्शंस बताई हैं?
नो मैम। ओके, ये तो है MS वर्ड, है ना। अब हम देखेंगे पावर पॉइंट। इसमें और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, वो हम कभी नेक्स्ट वर्कशॉप लगाएंगे तब देखेंगे। लेकिन आज के लिए हम इतना ही करेंगे MS वर्ड। ओके, मैं इसको भी क्लोज कर दूंगी MS वर्ड को। एंड एक वन मोर मैं आपको एक और बता देती हूँ MS वर्ड में ऑप्शन, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं अगर हम कोई ऑनलाइन रीड करें। जैसे कि हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, है ना, कोई बुक पढ़ते हैं, 400-500 पेजेस का होता है। मान लो हमने 2-3 पेज, 4-5 पेज रीड कर लिए, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अब निशानी लगा लेते हैं कि हाँ कल को मैं इसके आगे पढ़ूंगी, है ना। तो वो चीज हम पेन से कर देते हैं या पेपर फोल्ड कर लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन यहाँ पर कोई हमारी बुक है, हम डेली के डेली अपने फोन से पढ़ रहे हैं, जहाँ हम अपने लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, हमने वहाँ पर हम वो निशानी जिसको हम पेन से लगाते हैं, पेंसिल के साथ लगाते हैं, वो कैसे लगाएंगे। जैसे हम मैंने ये बुक यहाँ तक पढ़ी है, करंट तक, कल को मैंने जहाँ पढ़नी है वो इतना सारे पेजेस में नहीं पता चलता कहाँ हमने किया। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, ठीक है, क्लिक कर दिया, बुक मार्क की ऑप्शन दिख रही है ना आप सभी को, जहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बुक मार्क नेम दे देंगे कोई भी, स्टार्ट दे दिया मैंने, जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया। अब मान लो मैंने ये कर्सर जहाँ की बजाय जहाँ पर ले आती हूँ, जहाँ पर 20। अब जाएंगे, अब मैं अगले दिन अगर हमें पढ़ना है तो कैसे देखेंगे, बुक मार्क पे सिंपली क्लिक करेंगे, देन गो टू थीम। थीम के आगे हमारा क्या है, कर्सर आ गया, देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर करंट के बाहर लगाया था ना बुक मार्क, वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या है, थीम के आगे हमारा कर्सर आ गया। इस तरह क्या है कि हम जैसे हम मैन्युअली निशान लगाते हैं अपने बुक को, तो हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरह अगर हम कोई बुक ऑनलाइन रीड कर रहे हैं तो हम आगे कितनी हमने पढ़नी, कहाँ से पढ़नी है, तो वो हम जहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड इतना ही। आगे हम लोग पावर पॉइंट देखते हैं कि पावर पॉइंट में हम काम कैसे करते हैं। MS पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए भी हम क्या है, यहाँ पर जो स्टार्ट मेनू है, जहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। नाउ वी कैन सर्च अगेन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिकॉज MS PowerPoint is also the part of Microsoft Office. See, here written Microsoft Office. Click here and downward we go. There is a Microsoft Office PowerPoint. Click here. ओके, सभी को दिखाई दे रही है ना स्क्रीन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो पावर पॉइंट में हम हमारा जो सॉफ्टवेयर इज मोर हेल्पफुल है बिकॉज वी कैन क्रिएट हियर अवर डिजाइन with the help of animated graphics. It looks more attractive because if you want to present something in a give something presentation, we can not, if we write simple in text form, it not look so attractive. But we can, when we add some design, some animation, then it looks more attractive, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। MS वर्ड की सॉरी MS PowerPoint की काफी जो हमारे फीचर्स हैं वो MS वर्ड में मिलते हैं, जो आपको मैंने सारा बताया, हेडर, फुटर, लाइन स्पेसिंग, ये सब कुछ क्या है MS वर्ड में भी है, वो मैं आपको करा चुकी है, देख सकते हैं, फाइंड, प्लेस, सिलेक्ट। और हम सिर्फ यहाँ पर क्या है स्लाइड्स बनानी ही सीखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट वन, यहाँ पर हमें कोई स्लाइड बनानी है, जैसे मुझे बनानी है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो नीचे वाला है, ये वाला जो बॉक्स है, जो मुझे नहीं अगर मान लो चाहिए तो इस पर मैं क्या करूँगी, क्लिक करूँगी एंड कीबोर्ड से क्या है डिलीट, क्लिक किया मैंने, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो गया, मुझे चाहिए चाहिए। इसको मैं यहाँ से जो ग्रीन वाला दिख रहा है, इसको ना यहाँ से रोटेट भी कर सकती है, कुछ ज्यादा हमें एडिशन कुछ करनी है तो कर सकते हैं।
और क्या होता है कि यहाँ पर देखिए फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, जहाँ पर क्या स्टार टेम्पलेट्स होती है, ये हमारे प्री डिफाइंड स्टार टेम्पलेट्स, जहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम जहाँ की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, बट हमें नहीं बनानी है जो इंस्टॉल्ड है, हमें खुद से अपनी बनानी है। वैसे यहाँ से भी बना सकते हैं अगर कोई चाहे, बट अभी हमें नहीं बनानी है, अपनी बनानी है। तो ऐसे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए हमें। नेक्स्ट स्लाइड के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मिनट, इसको क्लोज कर देती हूँ। होम पे जाएंगे, सॉरी होम पे जाएंगे एंड हियर न्यू स्लाइड करेंगे। देखिए न्यू स्लाइड में ये जहाँ पर भी हमें क्या है ऑप्शंस मिल रही, कैसी हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें सेकंड स्लाइड है, अब हमने क्या है कि हम ऐसे मैन्युअली टाइप करें, इसमें मैंने लिखा कंप्यूटर ग्राफिक्स है ना, सिंपल पेज है, इट ऑल लुक्स अट्रैक्टिव, है ना। अट्रैक्टिव हम इसे कैसे बनाएंगे, हम जहाँ पर कुछ सिंपल ऐसे नहीं लिखेंगे कि कुछ भी ऐसे लिख दिया, नो। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या है, हमें स्मार्ट आर्ट मिलती है, हम स्मार्ट आर्ट की हेल्प से लिखेंगे। और स्मार्ट आर्ट का फीचर हमें एमएस वर्ड में मिलता है, मैं वो आपको जहाँ पर कराऊंगी। आप देख सकते हैं, हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में है स्मार्ट आर्ट, इस जहाँ पर हम क्या है क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलती हैं स्मार्ट आर्ट की। आप देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे कितनी सारी हमें मिलती है, कोई ट्रायंगल की फॉर्म में हमें बताना है ना। वैसे तो हमें यहाँ पे देखिए शेप्स मिलती है, यहाँ पे शेप भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। सर्कल में समझाना है, कैसे हमें समझाना है, जैसे मुझे ये मान लो ये मैंने सिलेक्ट कर ली है ना, सी हमारे सामने क्या है वो डिस्प्ले होकर आ गया। ठीक है, मैं जरा डिलीट किया, मैं इसको पहले रिमूव कर दूं जो था। अभी मैं जाऊंगी स्मार्ट आर्ट में एंड विद दैट वी सिलेक्ट दिस। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया है स्मार्ट आर्ट का कॉलम बनकर। तो नीचे हम कर सकते हैं जहाँ पर कोई और ऐड करना है हमें, इंसर्ट पे जाकर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है कुछ, वो कर सकते हैं ऐड। ठीक है, जहाँ इसमें अब क्या है देखिए, हाँ अगर हमें लिखना है जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी स्मार्ट आर्ट अगर हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा क्या है कि मीन्स की हमें उससे क्या है, ज्यादा हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और समझाने में भी इजी रहती है। कोई हमने थर्ड वन जे सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट पे जाएंगे, देन स्मार्ट आर्ट में जाना है। कोई हमने मान लो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए आ गया जहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है, जहाँ पर हम लिख सकते हैं। मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पर के लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग ना। हम किस पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो वो हमें मिलती है। अगर हम वैसे लिख देते तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन हम स्मार्ट आर्ट यूज करते हैं तो वो ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो जहाँ से हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा और क्या है, अब हम देखते हैं कि इसमें एनिमेशन कैसे लगाने। फर्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, एनिमेशन हमको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कोई भी सिलेक्ट करो, मान लो जे सिलेक्ट किया। सेकंड पे जाएंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने जे सिलेक्ट कर लिया। थर्ड पर जाएंगे, ये वाली कर ली सिलेक्ट। ठीक है, इस तरह क्या है हम एनिमेशन से लगा सकते हैं। और जब मैं स्लाइड शो करूं तो हमारी स्लाइड कैसे है, तो मैं माउस क्लिक किया हुआ है कि मैं माउस को क्लिक करूं तभी हमारी स्लाइड शो है। पहले एक स्लाइड शो कैसे करेंगे, हम स्लाइड शो पे जाएंगे, जहाँ पर क्लिक करेंगे हमें ऑप्शंस मिलती हैं फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड। कैसे करनी है, हम फ्रॉम बिगनिंग ही करेंगे। क्लिक किया, माउस क्लिक करूंगी, देन नेक्स्ट क्लिक करूंगी, देन। अब आप देखिए जो स्मार्ट आर्ट मैंने यूज करके बनाई थी वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इतना लिखा भी नहीं हुआ था, जिस आपको समझाने के लिए लिखा था, फिर भी वो अट्रैक्टिव लग रहा था। अगर हम किसी टॉपिक पर उसको लिखें तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो था कि प्रेजेंटेशन कैसे बननी है, उसमें एनिमेशंस कैसे लगानी है, स्लाइड शो कैसे करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें अगर हम बाद में इसे कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम वो देखते हैं कि अगर हमें कोई सॉन्ग ऐड करना है, ऑडियो फाइल हमें ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड।
सिंपली उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज इंसर्ट करनी होती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, हेडर एंड फुटर हो, लाइन नंबर हो, पिक्चर हो, टेबल्स हो, हम कहाँ जाते हैं? इंसर्ट में जाते हैं। आप देख सकते हैं टेबल सब जो मैंने आपको एमएस वर्ड में कराई वो जहाँ पे वन मोर देखिए शेप्स मिलती है। मैं ये भी आपको एक बता देती हूँ, जैसे आपने अपने बुक्स पे जो डायग्राम्स देखते हैं ना, यहाँ से बनती है, यहाँ पे शेप्स भी मिलती है, लाइन मिलती है, हर एक तरह की मिलती है, ठीक है। बस अब हम आते हैं साउंड पर। साउंड पर हमने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि हमें 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। साउंड फ्रॉम फाइल, साउंड फ्रॉम क्लिक ऑर्गेनाइजर, प्ले सीडी, ऑडियो ट्रैक, रिकॉर्ड साउंड। मेरे पास ऑलरेडी सॉन्ग है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं साउंड फ्रॉम फाइल, ये देखिए मेरे पीसी लॉकर डिस्क 3 में है ये सॉन्ग। इस पर मैं क्लिक करूंगी एंड देन प्रेस करूंगी। जब मुझे पूछ रहा है कि सॉन्ग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए या वैन क्लिक, मैं ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूंगी। जब देखिए सिंबल बनकर आ गया है स्पीकर का, हमारा जो है कि सॉन्ग अप्लाई हो गया है, और इसे देखने के लिए हम स्लाइड शो करते हैं, ठीक है। अब आप फ्रॉम बिगनिंग करूंगी, स्टूडेंट्स आवाज आ रही थी ना सॉन्ग की सभी को? यस मैम। ओके, देखिए फर्स्ट स्लाइड थी, वहां पर हमारा सॉन्ग था, है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी क्लिक करने के बाद। ये देखिए जहाँ पर हमारा कोई सॉन्ग नहीं है, कोई नहीं सुनाई दे रहा है, थर्ड पर की जहाँ पर भी कोई सॉन्ग नहीं, कोई सॉन्ग। क्या होता है जब हम अपनी प्रेजेंटेशन पर सॉन्ग अप्लाई करते हैं, कोई ऑडियो फाइल अप्लाई करते हैं, मीन्स की मेरा मतलब है कि ऑडियो फाइल, तो क्या होता है कि हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही वो अप्लाई होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी पर वो अप्लाई हो, तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम वो सेटिंग्स देखते हैं कि वो कौन सी सेटिंग्स है जो हमें करनी पड़ती है। जी आप सभी को आइकन दिख रहा है, स्पीकर का थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ कि सभी को अच्छे से दिख जाए। इसको क्या है, हम क्लिक करेंगे, इस आइकन पर क्लिक किया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड टूल है, जहाँ पर है ऑप्शंस, यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ प्ले साउंड, लिखा हुआ है ना, इसके साथ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली, यहाँ पर क्लिक करना है, हमें सिलेक्ट करना है प्ले अक्रॉस, ठीक है। प्ले अक्रॉस स्लाइड से क्या होगा, जितनी भी स्लाइड्स है सभी पर सॉन्ग आएगा, अप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन वी कैन सी हियर इज लूप अंटिल स्टॉप। समटाइम्स वी सी दैट कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमने 10-12 पेजेस की प्रेजेंटेशन बनाई है और हम समझा रहे हैं, तो जब प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो वो एक एक पॉइंट हमें समझाना है, ऐसे थोड़ा ना कि हम ऐसे लगा देते हैं वो चलती जाए, ऐसे नहीं होता है, हम एक एक पॉइंट समझाते हैं, वो हमें टाइम लग जाता है। जो हमने पीछे ऑडियो लगाई है वो कुछ सेकंड्स की लगाई हुई है, ऑडियो हमारी बंद हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ऑडियो हमारी जब बंद हो जाए उसके बाद वो फिर से रिपीट करती जाए, इसलिए हम लूप अंटिल स्टॉप के ऊपर क्लिक करते हैं। दूसरी ऑप्शन हमें क्या मिलती है, हाइड ड्यूरिंग शो। हाइड ड्यूरिंग शो मतलब का ये है कि जब हम स्लाइड शो करें तो जो ये स्पीकर का जो आइकन है जो वहां पर बना हुआ है, ये हमें दिखाई ना दे। करना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, ठीक है। तो मेन जो मैंने था कि अगर हम सॉन्ग कैसे लगाना है, अप्लाई हो गया है, अब देखते हैं, चेक करते हैं, स्लाइड शो में जाएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे एंड देखते हैं। अब फर्स्ट स्लाइड पे तो आ रहा है, सॉन्ग अप्लाई हो गया है। नाउ लेट्स सी कि सेकंड स्लाइड पर है हमारा सॉन्ग अप्लाई हुआ कि नहीं। देखिए सेकंड तक ही है। देखिए देखा आपने कि सभी हमारी जो स्लाइड्स थे उस पर क्या है, हमारा जो सॉन्ग है वो अप्लाई हो गया है ना। फर्स्ट पर भी था, मैंने सेकंड पे तब भी था,
थर्ड पर भी था। आई होप आप सभी को सॉन्ग सुनाई दिया होगा, वो ऑडियो सुनाई दी होगी तीनों स्लाइड्स पर, वो अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह क्या है कि हम तो एक तो सेटिंग्स है वो करके सभी स्लाइड्स के ऊपर अपना जो ऑडियो फाइल है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर किसी को मेरे ऑप्शंस बताइए कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है और इस पर सॉन्ग कैसे अप्लाई करना है, तो आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। Yes, participants, if you have any doubt, you can raise your doubts. I think let me see the chat box if there is a query. No, there is none. Thank you, ma'am. Thank you for giving valuable insights from the topic Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. Ma'am, your talk has paved the way for us to understand the intricacies of Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. Thank you so much. Tomorrow, our speaker will be Dr. Ajay Datta. He will be delivering on cyber security and PDF file operations. Thank you once again. Thank you, one and all.